चलो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक नाउ। सो यूनाइटेड नेशंस, एज आई टोल्ड यू, ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद आपका लीग ऑफ नेशंस फॉर्म हुआ, बट वो अपनी एम्स को सक्सेसफुली अचीव नहीं कर पाया, एंड दिस वाज द रीजन कि अब इसका सक्सेसर बन के कौन आया, अब यूएनओ आया। बट अब यूएनओ के बाद में आने के बाद से कोई वर्ल्ड वॉर तो नहीं हुई, बट यूएनओ आज तक बदला नहीं। यूएनओ के कहते हैं ना कि एक बारे में एक बहुत ही फेमस लाइन है कि दुनिया बदल गई बट यूएनओ नहीं बदला। क्यों? क्योंकि 1945 से लेकर अब तक 5 परमानेंट मेंबर्स थे सिक्योरिटी काउंसिल, वही 5 परमानेंट मेंबर्स जो है वो आज तक चले आ रहे हैं। इसके अलावा और किसी को वो परमानेंट मेंबर बनने ही नहीं दे रहे हैं। सो दिस इज द रीजन कि अब काफी चेंजेस रिक्वायर्ड है। बाकी न्यू कंट्रीज को भी मेंबर्स बनाए जाने की जरूरत है, बट उसकी फंक्शनिंग एंड ऑल थिंग्स इज स्टिल सेम। सो दिस इज द रीजन कि कहा जाता है कि दुनिया बदल गई आपकी, लेकिन यूएनओ नहीं बदला। चलिए अब देखिए, जैसे आपको यहाँ पे स्लाइड शो कर रही होगी, तो सबसे पहले तो रीडिंग करवाते हैं किसी से। चलिए जी, कौन रीडिंग करेगा? हाँ जी, नील, चलिए रीड दिस स्लाइड। Yes, ma'am. League of Nations, created after WWI, led to the creation of UN. Dumbarton Oaks, 1944, China, the Soviet Union, the United Kingdom, and the United States at Dumbarton Oaks, States in August to October. नेक्स्ट। Francisco in 1945, 50 countries met in San Francisco organization to draw up the United Nations Charter. United Nations officially came into existence on 24 October 1945 when the charter had been ratified by China, France, and the Soviet Union, the United Kingdom, the United States, and the majority of the other signatories. तो मैंने आपको बता दिया, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद आपका लीग ऑफ नेशन आया था, आफ्टर दैट सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद आपका यूएनओ आ गया। अब इसकी एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? ऑन 24 अक्टूबर 1945, एंड 24 अक्टूबर इज आल्सो सेलिब्रेटेड एज यूएनओ डे। ठीक है, वर्ल्ड यूएनओ डे करके भी सेलिब्रेट किया जाता है आपके 24 अक्टूबर का। नाउ वन थिंग, अब यहाँ पे सोवियत यूनियन की बात हो रही है, तो सोवियत यूनियन के बारे में मैं आपको एक चीज बता दूं कि सोवियत यूनियन जो है एक कोलैबोरेशन था, एक कोएलिशन था ऑफ 15 कंट्रीज। उसमें पहले कितने थे? 15 कंट्रीज थे, बट आफ्टर 1991 में उसका डिसइंटीग्रेशन हो गया था। उसके बाद ये सारे डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज, यूएनओ के जो सारे कोalition में जो कंट्रीज थे वो अलग अलग कंट्रीज बनकर के उभरे एंड ये जो आपका यूएसएसआर कहते हैं इसको, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, नोट डाउन कर लीजिए फुल फॉर्म ऑफ यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। इसमें कितने टोटल कंट्रीज थे? 15 कंट्रीज थे। अब ये जो सीट थी यूएनओ में आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, इसकी जो सीट थी किसको मिली? रशिया को मिली इन सिक्योरिटी काउंसिल। 5 परमानेंट मेंबर्स जो थे उनमें से यूएसएसआर की सीट किसको मिली? रशिया को मिली। ओके, सो यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। तो अब यहाँ पे यूएनओ चार्टर में इन कंट्रीज ने साइन किया था, लाइक चाइना है, फ्रांस है, सोवियत यूनियन है, यूके है, यूएस है, ये सारी कंट्री ने इस पे सिग्नेचर किया था। ऑल्सो बाकी और कंट्रीज भी थी, इंडिया भी 24 अक्टूबर को आपका इसकी फॉर्मेशन हुई है, एंड 30 अक्टूबर को इंडिया भी क्या है इसका मेंबर बन चुका था। तो चलिए अब यहाँ पे हम कुछ फैक्ट्स देखते हैं रिगार्डिंग यूएनओ। नवदीप से रीडिंग करवाते हैं। चलिए नवदीप, रीड दिस स्लाइड। Yes, ma'am. UN facts. 193 member states. UN headquarters is situated in New York. The US has always been by far the largest single contributor to the UN budget. The budget for the UN main operations is $2.5 billion a year. 6 official languages are used at the UN: Arabic, Chinese, English, French, Russian, and Spanish. The current Secretary General is Antonio Guterres. ओके, सब देखिए यहाँ पे यूएन फैक्ट्स। मेंबर कंट्री कितनी है इनकी? 195 मेंबर्स हैं।
हेडक्वार्टर से रिलेटेड क्वेश्चन डेफिनेटली, जितनी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसमें अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आपका हेडक्वार्टर से रिलेटेड आता है। समृद्धि में करती हूँ आपसे बात अभी। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है बच्चा? इसका हेडक्वार्टर है इन न्यूयॉर्क। थर्ड थिंग कि इसमें कौन कौन सी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं? तो देयर आर 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस, अरेबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन एंड स्पेनिश। एंड एक सेक्रेटरी जनरल से रिलेटेड क्वेश्चन आपका आ जाता है, तो एंटोनियो गुटेरेस। ये समृद्धि बताइए बच्चा, यू वर रेजिंग योर हैंड। Ma'am, it was raised by fault. ओके, नॉट एन इशू। ठीक है, चलिए नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द यूएनओ। चलिए कंगना, रीड दिस स्लाइड। Aims, objectives of the UN. To keep peace throughout the world, to develop friendly relations between nations, to work together to help people live better lives, to um, eliminate Eliminate poverty, poverty, disease, literacy in the world, illiteracy, to stop environmental destruction, and to encourage respect of each other's rights and freedoms, to be center for helping nations achieve these aims. ठीक है। अब मेन तो इसका एम क्या है? टू मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी। सबसे ज्यादा तो पीस एंड सिक्योरिटी। ये नहीं कि आज जो स्ट्रॉन्ग नेशंस है, जो डेवलप्ड नेशंस है, वो डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के ऊपर अटैक कर रहे हैं, उनको मिसयूज कर रहे हैं। लाइक यूके ने हमें किया था एक टाइम पे, ठीक है, यूके ने हमें भी कॉलोनी बनाई थी हमारे यहाँ पे। सो ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले तो टू मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी। देन सेकंड थिंग कि फ्रेंडली रिलेशंस बनाने हैं। एंड थर्ड थिंग इज दैट वी हैव टू हेल्प द वर्ल्ड को एक बेटर प्लेस बनाना है टू लिव। फॉर एग्जाम्पल यू हैव टू फाइट पॉवर्टी, डिजीजेस, इलिटरेसी, ठीक है। तो इन सब चीजों से एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन जो है उससे भी फाइट करना है, एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन को भी फाइट करना है। So these are some important aims of UNO. Yes, definitely I will share this PPT after the class. Okay, now principles of UNO. Let's talk about the principles of UNO. कौन रीड करना चाहता है? नीति, चलिए नीति। Principles: members states have sovereign equality. Second, all members states must obey the charter. Third, countries must try to settle their differences by peaceful means. Fourth, countries must avoid using force or threatening to use force. Fifth, the UN may not interfere in the domestic affairs of any country. Sixth, countries should try to assist in the United Nations. अब देखो यहाँ पे सबसे पहले तो मुझे बताओ सॉवरेन का मीनिंग क्या होता है। प्रियम्बल करते टाइम हमने करा था मीनिंग ऑफ सॉवरेन। अभी बाकी न्यू बच्चों को तो कल से मीनिंग पता चलेगा, आप लोगों को मीनिंग पता होगा जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉवरेन? कौन सी कंट्री को हम सॉवरेन कहेंगे? यस नील? Ma'am, that not controlled by any other country, independent. Yes, that is independent country, the one who has fully independence in the interior as well as exterior matters. जो अपने इंटीरियर और एक्सटीरियर मैटर्स में कोई कंट्री फ्री है। अब लाइक इंडिया है, 1947 से पहले हमारे सारे डिसीजन कौन ले रहा है? ब्रिटिशर्स ले रहे थे। इंटीरियर जो हमारे इंटरनल मैटर्स हैं वो भी एंड एक्सटर्नल मैटर्स वी कैन से, द एग्जैक्ट वर्ड्स इज इंटरनल एंड एक्सटर्नल मैटर्स। कौन डिसाइड कर रहा था? ब्रिटिशर्स। बट अब सारी कंट्रीज सॉवरेन कंट्री है, सॉवरेन इक्वलिटी है कि सब फ्री है, वो अपने डिसीजन खुद लेंगे। हमें चार्टर को ऑबे करना है। हमें हमारे जो डिस्प्यूट्स हैं उनको कैसे सेटल करना है? पीसफुल मीन्स है। अब सपोज आज नील कंट्री है, उसने नीति कंट्री पे अटैक कर दिया, ठीक है। तो अब क्या करना चाहिए? नहीं, हम ये नहीं कि दोनों जने लड़ रहे आपस में, तो ये नहीं कि तुम लोग अपने अपने वेपन्स निकाल लो, मैं एटम बम फेंक दूंगा, तुम न्यूक्लियर बम फेंक दो। वो चीजें नहीं होनी चाहिए। डेफिनेटली इट इज गोइंग टू हार्म द वर्ल्ड। सो वी हैव टू, हम क्या करेंगे? यूएनओ टेबल टॉक कराएंगे, दोनों के जो रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे उनको साथ में बैठा करके कि हाँ नीति कंट्री और नील कंट्री आप बैठ के बात कर लो, डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व कर लो, ठीक है। बट ये नहीं कि हमें थ्रेटन दे रहे हैं। आज वेदांत कंट्री कह रही मैं कंगना कंट्री के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब फेंक दूंगा, तो एक दूसरे को थ्रेटन नहीं करना है। और एक मेन इंपॉर्टेंट जो यूएनओ की चीज है वो ये है कि हमें एक दूसरे के इंटरनल मैटर में इंटरफेरेंस नहीं करना। आज कोई कंट्री अपना इंटरनली क्या मैटर क्या एग्जीक्यूट कर रही है, कोई इसमें तामझाम नहीं करेगा, कोई इंटरफेरेंस नहीं कर सकता, ठीक है। एंड लास्ट की सारी की जितनी भी ये 193 मेंबर्स कंट्रीज हैं, इनको एक दूसरे को असिस्ट करना है, यूनाइटेड नेशंस को असिस्ट करना है। कई बार ऐसे भी मौके आए हैं कि किसी कंट्री ने बहुत ज्यादा उत्पात मचाया है और उनके अगेंस्ट मिलिट्री एक्शन लिया गया है,
कि बाकी सारी कंट्रीज ने मिलकर क्या किया, अटैक किया है। ऐसे बहुत से इंसिडेंट्स हुए हैं। तो या तो अच्छे से प्यार से मान जाओ, नहीं तो फिर मिलिट्री एक्शंस भी यूज किए हैं। तो यूएनओ ने कड़ा कदम भी अपनाया है। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।